Hello everyone, I'm Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center. क्या कुछ खट्टा खाने से आपकी स्किन एलर्जीज या रैशेस बढ़ जाते हैं? तो ये क्या है? क्या आपको फूड एलर्जी है उन चीजों से या फूड इंटॉलरेंस है? फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंस ये सब एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। फूड एलर्जी वो है जब आप कुछ खाते हैं तो आपका पेट दुख रहा है, उल्टी हो रही है, आपको दस्त लग रहे हैं या स्किन में रैशेस आ रहे हैं। फूड इंटॉलरेंस बेसिकली बदहजमी होती है कि अगर आपने कुछ खाया वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है, आपको बहुत गैस फॉर्म हो रही है और वो गैस से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये फूड इंटॉलरेंस में इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको सर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, ये सब फूड इंटॉलरेंस की वजह से हो सकते हैं। ये दोनों के और डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो ये हमारे एक वीडियो का लिंक हम नीचे पोस्ट कर रहे हैं, आप उसे प्लीज देख सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी भारतीय संस्कृति में हम कई बार उसको तामसिक खाना कहते थे, जिससे नेगेटिव चीजें बॉडी में क्रिएट हो रही है। तो इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? हमारी बॉडी में हिस्टामिन करके एक केमिकल होता है जो कुछ खाने से ट्रिगर हो जाता है। ये हिस्टामिन बाकी एलर्जीज में भी ट्रिगर होता है, जिसमें जैसे नाक की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, नजला, एस्थमा, अर्टिकेरिया। तो ये हिस्टामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब आप गोली खाते हैं जो एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, जैसे कि सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, बिलास्टिन, तो आपकी एलर्जीज कम हो जाती है। तो कुछ खाने से ये हिस्टामिन बॉडी में रिलीज होता है। अब ये खाना क्या है? कोई भी खट्टी चीजें, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स जैसे नींबू, टमाटर, बैंगन, प्रोसेस्ड चीज, अल्कोहल, ये सब से हिस्टामिन रिलीज होता है और आपको इचिंग या रैशेस होते हैं। तो जब भी आपको ये खाना है, आप एक गोली खा के भी ये खा सकते हैं। अभी कई बार आजकल हमारे लाइफस्टाइल पोस्ट कोविड इतनी चेंज हो गई है कि खाना बहुत इजीली अवेलेबल है और उसमें इतना सारा फ्यूजन हो जाता है। उसमें कलर्स, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स ये सब तो ऐड हो ही रहे हैं और बहुत सारे मसाले भी ऐड हो जाते हैं जिसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। तो इन सब से भी आपका जो हिस्टामिन रिलीज है ट्रिगर हो जाता है। ये आपको लिस्ट आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप इसके ऊपर देख सकते हैं। बहुत सारे इंडियन मसालों से भी ये हिस्टामिन ट्रिगर होता है। तो आप अपने खाने में ये थोड़ा सा कम से कम डालेंगे तो अच्छा रहेगा, पर यही है जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल चीज़ बहुत ज़्यादा खाने में यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी आप सोशल मीडिया में खाने का वीडियो देखिए, पहले तो उसमें इतना बटर डाल रहे हैं, फिर चीज़ डाल रहे हैं, फिर पनीर डाल रहे हैं, ऊपर से मेयोनेज़ भी डाल रहे हैं। तो इतने सारा जो फैट है, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। चीज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप फ्रेश चीज़ स्विट्ज़रलैंड में जाके फ्रेश चीज़ खाएँगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यही चीज़ जब पैक हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है ताकि ये 6-6 महीने तक खराब ना रहे, तो जैसे ये चीज़ एज होता है उसकी हिस्टामिन रिलीजिंग प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जितना पुराना चीज़ होगा, अलग-अलग वैरायटी के चीज़ होंगे, आपको ज़्यादा तकलीफ देंगे। तो आप कोशिश करिए ये सारे जो खाना अभी मैंने आपको बताया, इनका कॉम्बिनेशन मत करिएगा, क्योंकि फाइनली इसका एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है और मल्टीपल 2-3 चीज़ें अगर आप लेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक शाम को पार्टी में गए और वहाँ पे आपने मशरूम चीज़ खा लिया। आजकल मशरूम का अच्छे से चीज़ से सजा देते हैं, फिर आपने उसके साथ अल्कोहल ले लिया, तो ये सबसे आपके रैशेस बढ़ेंगे। तो कोशिश करिए इनको एक साथ ना लीजिए और अगर लेते हैं तो थोड़ी मात्रा में लीजिए। और कभी आप बाहर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे तो ये खाना ही है, तो एक एंटी हिस्टामिन की गोली ज़रूर खा के जाइए और अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मुंबई एलर्जी सेंटर।